हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए करंट अफेयर का सीरीज जो चल रहा है वह सीरीज लेकर के आया हूं। और आज करंट अफेयर में हम लोग पढ़ेंगे अभी अभी कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। दोस्तों, यह रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लगभग लगभग। तो आइए हम देखते हैं सीधे कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट कौन कौन है और इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है उसको हम लोग देखेंगे और उसी को ज्यादा फोकस करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी पढ़ने के लिए तो एक पेज है पूरा, पढ़ने के लिए इसमें सब पेज है, लेकिन सबको याद नहीं रखा जाता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा ना, हम उसको याद रखेंगे और उसको वही जो है लगभग लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए हमसे चर्चा करते हैं आपसे प्रमुख रिपोर्ट के बारे में। और उसके अंतर्गत पहला हम लोग देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की अगर बात करें आपसे, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस चैप्टर में जो है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर याद रखना है आपको ना, तो यहाँ से जारीकर्ता याद रखिए। यह जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा जारीकर्ता के रूप में। तो अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 आपसे पूछे कि यह जारी कौन करता है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो है यह यह जो है यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि पहला स्थान किसका है। पहला स्थान, या फिर यहाँ पे देख लीजिए 10 लाख से ज्यादा वाली जनसंख्या पे, 10 लाख से ज्यादा जहां जनसंख्या हो उसमें अगर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान किसका है, तो इंदौर का है। इंदौर का है पहला स्थान, दूसरा है जबलपुर। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जारीकर्ता के रूप में याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है 2025 को जारी कौन किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि सीधे अगर आपसे पूछे कि इसमें पहला स्थान किसका है, तो इंदौर जवाब आएगा। ये भी अगर आपसे ट्विस्ट करेगा तो पूछ सकता है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जनसंख्या में किस शहर का प्रथम स्थान है, तो फिर भी इंदौर का स्थान आएगा। यहाँ पे दूसरा स्थान की अगर बात करें दोस्तों, दूसरा स्थान की अगर बात करें यहाँ पे, तो देख लीजिए दूसरा स्थान में जबलपुर का स्थान आता है। तो ध्यान रखना है पहला और दूसरा को। अगर 10 लाख की जनसंख्या से कम वाले पूछ दे दोस्तों, तो अमरावती को ध्यान में रखिए। दूसरा स्थान यहाँ से झांसी है। पहला स्थान 3 लाख से कम जनसंख्या वाले दोस्तों, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में देवास। तो दोस्तों इस सबको नहीं ध्यान रखना है, मेन रूप से जो है ना, मेन रूप से जो है यहाँ पे आप लोग को ध्यान क्या रखना है, मेन रूप से ध्यान रखना है यहाँ पे कि पहला किसका स्थान है, तो इंदौर का हम लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले याद रखेंगे इसके जारीकर्ता कौन है, इसके जारीकर्ता कौन है, तो ध्यान में रखेंगे पहला स्थान के रूप में इंदौर को। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण, देखिए यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण था पुरस्कार और यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण। फिर भी यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का जो रिपोर्ट आया उसको यह कहाँ पे आयोजन किया गया है, यह देख लीजिए। तो यह आयोजन कहाँ किया गया, तो आवास किसके द्वारा किया गया, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है यह 9वां संस्करण है और इसी के द्वारा जो है आयोजन किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो इसको ध्यान में रखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 9वां संस्करण जो है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है और यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण है, तो थोड़ा शब्द का अंतर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका जारीकर्ता जो है केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय हो जाएगा और इसका जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है का आयोजन किया गया या जारी किया गया। इसका थीम क्या है, यह इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा यहाँ से। कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे। मतलब किसी को अगर कोई चीज आपको सुरक्षा स्वच्छ रखना है तो उसको कम यूज करिए, उसके बाद उसको री यूज करिए, यानी कि पुनः प्रयोग करिए और फिर से उसको पुनर्चक्रण कीजिए, तब जाकर के जो है ना स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ मतलब कोई चीज हो सकता है। बार बार अगर उस एक ही चीज को अगर आप देखिएगा कि अगर प्लास्टिक ही लाते हैं तो उसको फिर से अगर प्रयोग करेंगे तो कुछ जो है पोल्यूशन कम होगा। तो इसी आधार पर इसका थीम भी है, तो यहाँ से दोस्तों थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको आपसे पूछ सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का जो है थीम क्या था, तो कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे। तो यह ध्यान में रखना है, इजी भी है याद करने से। और आयोजन जो है याद रखना है कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, तो देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट में यहाँ पे याद रखा जाता है, आपसे पूछेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो इंदौर। दोस्तों यह इंदौर जो लगातार 8वीं बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान पे रहा है। तो ध्यान में रखिए आप लोग, पहला स्थान पे जो है इंदौर 8वीं बार जो है लगातार रहा है। तो इंदौर ऐसे भी याद भी हो गया है सब कोई को, चूंकि लगातार यह रहा है। अगर आपसे पूछे यहाँ से कि स्वच्छ बड़ा शहर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में, तो अहमदाबाद। तो एक यहाँ से अहमदाबाद को ध्यान में रखिए। वैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंदौर हो जाएगा और इसका थीम जो है इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से और एक स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो आपसे पूछ सकता है सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर जो है
गंगानगर, जो आपको बता दें कि गंगा के किनारे या फिर गंगानगर जो है वह प्रयागराज को जो है घोषित किया गया है। गंगा के किनारे वाले शहर में अगर आपसे बात करें तो प्रयागराज जो है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में यह जो है उभरा है। उसके बाद आपसे बात करें सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में, छावनी बोर्ड जो होता है उसके रूप में अगर बात करें तो यह सिकंदराबाद को तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से गंगानगर को याद रखिए, प्रयागराज को सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर को याद रखिए। और बिहार के दृष्टिकोण से हम लोग बिहार का एग्जाम भी दे रहे हैं और बिहार से संबंधित है तो मेरा फर्ज बनता है कि इसको भी हम लोग याद रखें। तो बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पटना का जो है स्थान यहाँ पे रैंकिंग याद रखा जाता है। सबसे स्वच्छ शहर में पटना, इसका जो रैंकिंग है वह 21वां स्थान पर जो है आता है। 2023 में इसका स्थान 15वां था, अभी बढ़ करके 21वां हो गया है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से हम लोग को पटना को याद रखना है, इंदौर को यहाँ याद रखना है, थीम याद रखना है और आयोजनकर्ता के रूप में और एक गंगानगर के रूप में प्रयागराज को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यही था स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। अब है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की अगर बात करें आपसे दोस्तों, इसको जारी कौन किया है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि जारीकर्ता कौन है। तो यह जो है नीति आयोग के द्वारा 2 अप्रैल 2025 को जो है जारी किया है। सीधे आपसे पूछेगा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। तो यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद है आपसे बात करें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य, इसमें जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रदर्शन शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों, तो उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। तो आपको यहाँ से उड़ीसा को इंपॉर्टेंट याद रखना है, उसके बाद छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखिए आप लोग, छत्तीसगढ़ और गोवा को दूसरा और तीसरे स्थान के रूप में। उसके बाद है अग्रणी राज्य के रूप में जो है दोस्तों महाराष्ट्र को याद रखिए और आकांक्षी राज्य के रूप में यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन जो है स्वास्थ्य सूचकांक में जो है पंजाब राज्य का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सबसे खराब वाले को याद रखिए एक पंजाब को, और सबसे शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में जो है उड़ीसा को याद रखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट की अगर आपसे बात करें तो यह जारी करता नीति आयोग के द्वारा जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है यह जारी करता है नीति आयोग, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद अब जो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना बार लगा लीजिए, यह एग्जाम में पूछने की संभावना है, इसलिए संभावना है कि यह नीति आयोग की जो है पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। पहला शब्द किसी में अगर लग जाता है तो दोस्तों वह जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की अगर बात करें आपसे तो इसे जो है 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के द्वारा जो है यह जारी किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे याद अगर रखने की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या याद रखना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है। और नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 पहला बार जारी हुआ है और किसके द्वारा जारी किया गया है, तो अरविंद पनगड़िया के द्वारा जो है जारी किया है, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, आपको बता दें कि इसको ध्यान में रखा जाता है। और नेक्स्ट अगर आपसे बात करें दोस्तों, यह सूचकांक जो है वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर जो है यह जो है तैयार किया गया है। तो एक जानकारी के लिए ध्यान रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट में यहाँ पे अरविंद पनगड़िया को याद रखना है और पहली बार जो है यह जारी किया गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट है ये। उसके बाद है दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर कौन आ गया है, इसको एक बार ध्यान में रखना है, चूंकि यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे अगर यहाँ से पूछ ले कि प्रथम स्थान पर जो है वह उड़ीसा का जो है स्थान आता है, प्रथम स्थान पे उड़ीसा और दूसरा में छत्तीसगढ़ तथा तीसरा गोवा को जो है ध्यान में रखिए आप लोग। लेकिन सबसे पहले उड़ीसा को ध्यान रखिए, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान जो है वह उड़ीसा का जो है आया है और इसके जारीकर्ता अरविंद पनगड़िया को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बिहार हैं, तो बिहार से हैं तो बिहार का ध्यान रखना है। बिहार का स्थान में जो है दोस्तों इसमें 7वां स्थान आया है, बिहार का स्थान 7वां के रूप में याद रखेंगे। 7वें नंबर पर जो है बिहार का यहाँ पे पोजीशन आया है। उत्तर प्रदेश का भी पोजीशन 7वां है और मध्य प्रदेश का जो है 9वां है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ से बिहार के रूप में हम लोग को फर्ज बनता है कि इसको याद रखें। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे दोस्तों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका जारीकर्ता यूएनडीपी के द्वारा जो है दोस्तों जारी किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और यह जारी किया गया है 17 अक्टूबर 2024 को। यह विश्व भर में दोस्तों देखिए, विश्व भर में 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में जो है रह रहे हैं, तो इसको नहीं यहाँ से जारी करता है, याद रखिए यूएनडीपी को। उसके बाद दोस्तों गरीबी आबादी से आधे से अधिक बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जो सबसे गरीब है वो 18 साल से कम उम्र के। उसके बाद दुनिया भर में देखिए यहाँ पे लिखा गया दुनिया भर में भारत में
सबसे अधिक यानी कि 23.4 करोड़ गरीब जो है रहते हैं, यानी कि पूरा विश्व में है जो दोस्तों सबसे गरीब लोग जो है अपना भारत देश में ही रहता है। सोचिए कितना गरीबी है हमारे देश में। उसके बाद है दोस्तों, अगर आपसे बात करें यहाँ पे छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24। दोस्तों यह 2023-24 का है, तो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है यह डाटा, तो कम संभावना बनता है एग्जाम में पूछने का, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जारीकर्ता के रूप में तो जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यह कभी बदलता नहीं है, आपसे कभी पूछ सकता है। छठा राज्य खाद्य सूचकांक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसका 2023-24 का रिपोर्ट आया है। अभी 24-25 का रिपोर्ट जो है दोस्तों नहीं आया है। इसमें पहला स्थान पे दोस्तों याद रखना है तो एक केरल को याद रखिए, बस यहाँ से पहला स्थान के रूप में केरल को, जानकारी के लिए तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर याद। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में दोस्तों प्रथम स्थान पे नागालैंड को याद रखिए, और केंद्र शासित प्रदेश में पहला जो है जम्मू कश्मीर को, और बिहार का अपना याद रखिए। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार का स्थान जो है दोस्तों 21वां स्थान है। 36.5 स्कोर के साथ जो है बिहार का स्थान 21वां है। तो यहाँ से हम लोग बिहार को याद रखेंगे, जारीकर्ता याद रखेंगे, और पहला स्थान को याद रखेंगे। बस यही हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करते दोस्तों, नेक्स्ट अगर यहाँ से आपसे बात करें चौथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 का जारीकर्ता कौन है, तो नीति आयोग। तो दोस्तों इसका भी नीति आयोग जारी करता है। चौथा सतत विकास यानी कि एसडीजी भारत सूचकांक एसडीजी जो है का जारीकर्ता कौन है, तो नीति आयोग। नीति आयोग के यहाँ से याद रखना है चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो है यह नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान के रूप में दोस्तों केरल एवं संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड को जो है ध्यान में रखना है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और बिहार का इसमें स्थान जो है आप याद रखिए सबसे अंतिम है। सतत विकास में यानी कि हमारे विकास में डेवलपमेंट नहीं है, सबसे अंतिम स्थान पर जो है बिहार का स्थान आता है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण या 24-25 में अभी तक इसका नया रिपोर्ट नहीं आया है, तो पुराना ही डाटा है। तो यहाँ से जारीकर्ता के रूप में आप लोग याद रखिए स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, जैसा कि हमने पढ़े पीछे में स्वच्छता सर्वेक्षण। उसके बाद है स्वच्छता सर्वेक्षण के जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय को याद रखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी दोस्तों, बेस्ट टू वेल्थ। यहाँ पे 2023 है, इसको ध्यान रखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण बेस्ट टू वेल्थ को स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में दोस्तों याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण देखिए यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण है 8वां संस्करण। यहाँ से मेन रूप से अच्छा इसका नया रिपोर्ट जो है दोस्तों आया हुआ है, जो हम चर्चा कर लिए। यहाँ पे देख लिए स्वच्छ सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है, ये 8वां है। तो अभी इसको जो है दोस्तों 8वां को याद नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि करंट डाटा पूछा जाता है तो 8वां संस्करण को दोस्तों नहीं याद हम लोग रखेंगे, तो जरूरी नहीं है इसको याद रखना, क्योंकि नया इसका रिपोर्ट आ गया है तो हम लोग उसको देखेंगे। उसके बाद है दोस्तों गरीबी, यहाँ पे देख लीजिए 21वां राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता नीति आयोग जारी करता है गरीबी आयामी को। सबसे ज्यादा गरीब जो है यहाँ पे देख लीजिए बिहार राज्य में। सबसे पहले अभी तो हम देखें कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं, और भारत में भी तो अगर चर्चा करें दोस्तों तो सबसे अधिक बिहार राज्य में 33.76% यानी कि 33.76% जो है गरीबी बिहार में है। सबसे अधिक गरीब राज्य की आप बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बिहार राज्य है। सबसे कम गरीब में केरल है, क्योंकि यहाँ बहुत शिक्षित लोग हैं और यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री सब है, बहुत अच्छा सुविधा है केरल राज्य में, तो यहाँ पे लोग जो है गरीब कम है। सबसे कम गरीब जो है केरल राज्य में और सबसे अधिक बिहार राज्य में, इसको याद रखिए एक डाटा के रूप में। उसके बाद है दोस्तों अगर यहाँ से याद रखने की बात करें दोस्तों तो वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच में जो है गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। तो यही था दोस्तों, इधर का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि जो इंपॉर्टेंट था हमने आपको चर्चा कर दिया हूँ। तो आप लोगों को ध्यान में रखिए, मेन रूप से यहाँ पे जारीकर्ता को याद रखा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है पहला स्थान पे उसको जो है हमने चर्चा कर दिया। तो दोस्तों यही था आज का करंट अफेयर में, आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट सीरीज में, डेली होमवर्क टेस्ट सीरीज का जो दोस्तों टॉपिक यही था। और एक मंथली चलता है जिसमें कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल का था, तो दोस्तों उसको कराना थोड़ा सा टफ लग रहा है हमको, मतलब टाइम कम है, इसके वजह से दोस्तों उसको नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उसको भी मंथली वाले करंट अफेयर को भी हम आगे लाएंगे आप लोग के लिए। तो दोस्तों अभी भी जो भी डेली होमवर्क सीरीज में अगर नहीं जुड़े हैं जो लोग, तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स से जो है दोस्तों जुड़ सकते हैं। आवर स्टडी नोट्स चैनल का नाम है टेलीग्राम का, उसको सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा। उसमें ज्वाइन करके डेली होमवर्क टारगेट सीरीज में आप जो है जुड़ सकते हैं। और रात में 9 PM में दोस्तों जीके जीएस का जो है टेस्ट होता है, और 1 PM में दोस्तों मैथ रीजनिंग का।
एक ये में मैथ रीजनिंग का। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ करके एक बार देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड सेट किया जाता है, आपको रोज होमवर्क दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि इतना पढ़ के आइए, और उसी से जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक तरह से प्रैक्टिस करवाया जाता है, आपसे आपसे पढ़वा लिया जाता है। अगर टारगेट आपको दिया जाता है तो आप लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, आप एक बार जुड़ करके देखिए, वहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।